बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कबीरपंथी जीवनचर्या पर कुछ चर्चा चल रही थी। सद्गुरु अभिलाष देव की यह रचित पुस्तक हमारे जीवन के लिए मानो अमृत है। इस पर चर्चा करने से पहले एक भजन रखते हैं, आप सब लोग दोहराएंगे। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आके, दल बल के साथ जो मुझे आके, दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आके, दल बल के साथ माया तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना, तुम देखते न रहना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी संभव है झंझटों में तुमको मैं भूल जाऊं, संभव है झंझटों में, संभव है झंझटों में तुमको मैं भूल जाऊं, संभव है झंझटों में तुमको मैं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना, पर नाथ दया करके मुझ ना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया तुम देव मैं उपासक, तुम इष्ट मैं पुजारी, तुम देव मैं तुम इष्ट मैं पुजारी, चरणों में पड़ा तेरे हे नाथ निभा लेना, चरणों में पड़ा तेरे हे, ये बात अगर सच है सच करके दिखा देना, ये बात अगर सच है सच करके दिखा, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। कबीरपंथी जीवनचर्या। कबीरपंथी क्या नहीं मानते,
कई बार लोग विवाद करते हैं और यह कहा करते हैं कि कबीरपंथी कुछ नहीं मानते हैं। अरे भाई, कुछ कैसे नहीं मानते? वे सब कुछ मानते हैं। ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, तीर्थ, व्रत, मूर्ति, पूजन आदि वे क्या नहीं मानते? सब मानते हैं। हाँ, उनके मानने की शैली में विलक्षणता है। कबीरपंथी जो जैसा मानते हैं, आगे थोड़ा स्पष्ट किया जाता है। कबीरपंथी ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर कहते हैं स्वामी को। वेद, कुरान, पुराण तथा नाना मत पंथ कल्पना करने वाला कौन है? जीव ही है। अतः वही सबका स्वामी है, अर्थात चेतन जीव ही ईश्वर है, स्वामी है। सद्गुरु श्री निर्धुन साहब जी अपनी सरल भाषा में ईश्वर को और सरल शब्दों में बताया करते थे। ईश्वर, ई का मतलब होता है नज़दीक, पास में, स्वयं, और ऊ का मतलब होता है ई, स्वर। हाँ, स्वर मतलब आवाज़। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ई से, पास से, अपने आप से। अगर आप ना हो तो आवाज़ कहाँ से आएगी? तो ईश्वर माने यही ईश्वर है, ऐसा बताया करते थे, जो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है और सरल भी है और वास्तविक भी है। अगर ये जीव ना हो तो कौन किसकी बड़ाई करेगा? कौन किसकी पूजा करेगा? कौन किसको सम्मान देगा? ये जीव से ही सब कुछ है। धरती की शोभा जीव है और जीव ही जीव को भूल गया है। तो बात यहाँ पर यह है कि कबीरपंथी कुछ नहीं मानते। वे ईश्वर को मानते हैं, लेकिन दुनिया के लोग जैसे ईश्वर को मानते हैं वैसे नहीं मानते। दुनिया के लोग मानते हैं अपने से हट करके अलग। वो पत्थर की मूर्ति में ईश्वर को देख सकते हैं, मंदिर में देख सकते हैं, पर्वतों में देख सकते हैं, लेकिन जीवों में नहीं देख पाते हैं। और इसी कारण तमाम तरह के पाप करते रहते हैं। अगर वो जीव में ही शिव को देख ले, अनुभव कर ले, तो उसके साथ अन्याय करेगा नहीं। और अन्याय न करना ही तो पूजा है, अन्याय न करना ही तो ईश्वर को मानना है। कबीरपंथी ब्रह्म को भी मानते हैं। ब्रह्म कहते हैं बड़ा को। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा ये चेतन जीव ही है। जीव के बिना सब निर्जीव, मुर्दा है। जीवो ब्रह्मयो ना परः, अर्थात जीव ही ब्रह्म है, दूसरा नहीं। जीव तेति जीवः, जीव तेति जीवः, जो सदैव जीवित रहे, कभी ना मरे, वह जीव है। यथा न जीवो मृतये, अतएव जीव ही को वे ब्रह्म मानते हैं। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कौन है? चार खानी बताई जाती है, मनुष्य, पशु, अंडज और उष्मज। ये चार खानी बताई जाती है, जिसमें मनुष्य ही श्रेष्ठ है। मनुष्य सबका कर्ता है, सबका धर्ता है, सबका थापक है और खुद और दूसरे को जानने वाला है। इसलिए इससे बड़ा और कौन हो सकता है? और ऐसा ब्रह्म जो खाने पीने वाला, सबको समझने वाला, जानने वाला, उसको छोड़कर अलग से कोई ब्रह्म की कल्पना करना और उसके पीछे दौड़ना, ये अपनी नादानी होगी।
अपने जीवपने को न समझना होगा। और फिर दुख कैसे मिटेगा? दुख मिटाने के लिए अपने श्रेष्ठ पद को, श्रेष्ठ तत्व को समझना होगा, अनुभव करना होगा, तब समझ में आएगा और ब्रह्म के भ्रम से निवारण होगा, अर्थात भ्रम से हम बच पाएंगे। कबीरपंथी परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा, परमात्मा परम श्रेष्ठ को कहते हैं। आत्मा, अपनी आत्मा ही तो श्रेष्ठ है, अर्थात कल्याण स्वरूप को परमात्मा कहते हैं। शुद्ध चेतन जीव ही स्वरूपस्थ होने पर कल्याण स्वरूप है, अर्थात जीव ही परमात्मा है। कबीरपंथी आत्मा को मानते हैं। आत्मा कहते हैं अपने आप को। सो अपना आप चेतन ही है। गीता 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में बात आती है, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्म एति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में रहते हुए भी चेतन पुरुष इससे परे है। दृष्टा, प्रेरक, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा है। हर महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से जीव को ही श्रेष्ठ बताया है, जीव को ही ब्रह्म बताया है, जीव को ही परमात्मा बताया है। और ये अनुभव की बात है, सामने है, प्रत्यक्ष है। इससे हट करके जो हम मान्यता बना लेते हैं, न वो अनुभव में आता है, न देखने में आता है, न स्पर्श करने में आता है। जो जीव है वो सामने है, दिखाई दे रहा है, अनुभव में भी आता है। एक व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर ईश्वर नहीं मानता, परमात्मा भी नहीं मानता, कुछ नहीं मानता। तब गुरुदेव ने कहा, अपने आप को तो मानते हैं? कहा हाँ, अपने को तो मानता हूँ। कहा बस वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। बस मान्यता का जाल बिछा है, मान्यताओं का पर्दा पड़ा हुआ है, और उसके कारण हम कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। अरे अपने आप ही तो ईश्वर है, बस उसको नहीं समझते इसलिए दुखी हैं। उसको समझ लेने के बाद सारा दुख अपने आप मिट जाता है। सतगुरु कबीर साहब भी बताते हैं, ऐसे शब्द बतावें जीव को बूझे बिरला कोय। ऐसे ऐसे शब्द हैं दुनिया में जो जीव को ही श्रेष्ठ बताते हैं, किंतु इस बात को कोई बिरला बूझता है। जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना सी वो नहीं, जीव बिना सब भर्म। गुरुदयाल साहब जी, सदगुरु श्री गुरुदयाल साहब भी कबीर परिचय में कहते हैं कि जीव ही आत्मा है और जीव ही ब्रह्म है, और इसके अलावा न कोई ब्रह्म है, न कोई परमात्मा है, न कोई आत्मा है। जीव बिना सी वो नहीं, जीव बिना कोई। जीव को हटा देने से, दुनिया में केवल आदमी को हटा दिया जाए तो सारा भूत प्रेत देवी देवता या जो हम कल्पना कर रखे हैं वो अपने आप सब गायब हो जाएगा। कौन मंदिर में पूजा करने जाएगा? कौन मस्जिद में इबादत करने जाएगा, नमाज पढ़ने जाएगा? कौन ईश्वर की, परमात्मा की बड़ाई करेगा? कौन वेद या कुरान या पुस्तकें, धर्म ग्रंथों को कौन पढ़ेगा, कौन लिखेगा? ये जीव ही, क्योंकि सारी कला कल्पना है मनुष्य की, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे अनुज की। सारी कला कल्पना जो भी है दुनिया में वो सब मनुष्य की ही बनाई है। कबीरपंथी स्वर्ग नरक मानते हैं। शरीर धारण कर पाप कर्मों के फल में नाना दुख भोगना ही नरक है। शुभ कर्मों के फल में आज तक पुनर्जन्म में सुख भोगना ही तो स्वर्ग है।
अथवा मन की मलिनता नरक है और मन की पवित्रता स्वर्ग है। स्वर्ग नरक कोई लोक नहीं है। दुनिया में लोग कहते हैं ऊपर स्वर्ग है, ऊपर नरक भी है। ऊपर ऊपर मतलब श्रेष्ठ जीव, जीव के अपनी सोच ही उसे नरक में ले जाती है और अपनी सोच ही उसे स्वर्ग में ले जाती है। आई स्वर्ग नरक का कैसे जीवन में उपयोग करता है वो उसके ऊपर है। डराने के लिए, लोगों को भक्ति मार्ग में लगाने के लिए स्वर्ग नरक की लोग कल्पना कर लिए और कहीं ना कहीं वो काम भी किया है। कई बार मांसाहारी सुनते हैं कि भाई मांस खाएंगे तो नरक में जा कर के यमराज लाल लाल आग का गोला हमें खिलाएगा मांस के दर पर, कर्मों का दंड मिलता है। तो डर के मारे मांस छोड़ देता है, भक्ति मार्ग में चल पड़ता है, संतों की संगत करने लग जाता है। तो कुछ न कुछ वो काम किया है, लेकिन भ्रम अंधविश्वास की ज़्यादा पुष्टि हुई है, वास्तविकता की नहीं, विवेक की नहीं। जहाँ विवेक होता है वहाँ शांति मिलती है। समुझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, कहें कबीर ता संत का पला न पकड़े कोई। समझ करके, बूझ करके, विवेक पूर्वक जो जीवन को जीता है वो दुनिया में उलझता नहीं है, मौन हो जाता है, शांत रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। और ऐसे भक्त संत को कौन दुखी कर सकता है? वो स्वयं महाबलवान और सुखी है। वास्तविकता को समझ लेने के बाद, मंजिल को जान ले कि यही हमारी मंजिल है, यही हमारा घर है, यही हमारा कमरा है, तो उसके बाद अशांति थोड़ी रहेगी। अपने कमरा, अपने घर, अपने मंजिल में जाकर लेटो बैठो, खुश रहो, मस्त रहो। और पता ही नहीं है तो यहाँ वहाँ भटकेंगे, दुखी रहेंगे, पीड़ित रहेंगे, परेशान रहेंगे। कबीर पंथी नाना चेतन जीवों को स्वरूप से नित्य अविनाशी मानते हैं। कर्म वासनावश फल भोग तथा कर्म वासना त्याग से सदैव के लिए जीव का मोक्ष मानते हैं। यही तो सच्चाई है। कबीर पंथी सत्संग आदि को तीर्थ मानते हैं, जिसके प्रकरण रामचरितमानस तथा समस्त शास्त्रों में भरे पड़े हैं। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासु। जहाँ राम तहाँ अवध निवासो, जहाँ संत तहाँ तीर्थ बासो। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर, दुह कोल संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। कबीर पंथी सत्य को धारण करना ही व्रत मानते हैं। 10 इंद्रिय तथा 11वें मन को वश में करना ही एकादशी व्रत मानते हैं। कबीर पंथी क्या नहीं मानते, सब तो मानते हैं, बस मानने के ढंग में अंतर है। मान्यतावादी मूर्ति में भगवान को देखता है और कबीर पंथी मूर्ति को बनाने वाले में ईश्वर को देखता है। मूर्ति को बना देना, उसे फोड़ देना, बोरी में भर के टाँड़ पर रख देना। कबीर साहब तो बहुत सरल भाषा में ओंकार आदि जो जाने, लिख कर मेटे ताहि सो माने। अरे ओंकार की पूजा करने वाला बड़ा है, उसको बनाने वाला बड़ा है, उसको बना करके मिटा देने वाला बड़ा है। कौन बड़ा है? ओम नहीं बड़ा है, बल्कि ओम को लिखने वाला, बनाने वाला, मानने वाला बड़ा होता है। कबीर पंथी मूर्ति पूजन मानते हैं। हाँ, वे अवश्य चेतन मूर्ति की पूजा पूजते हैं, जड़ मूर्ति नहीं।
तो क्या चेतन मूर्ति जड़ मूर्ति से भी गई बीती है? वे जड़ मूर्ति चित्रादि को केवल महापुरुषों का स्मारक मानते हैं। अगर मूर्ति है तो उसको स्मरण के लिए सामने रखा जा सकता है। कबीर पंथ में तो मूर्ति, पारक सिद्धांत में तो मूर्ति रखने का विधान ही नहीं है। वहाँ चित्र का महत्व दिया जाता है, क्योंकि स्मरण के लिए चित्र रखते हैं। चित्र अगर है तो उसके ऊपर कपड़ा, झोला आदि न टांगे, बस यही उसकी पूजा है, सम्मान है। अगर अगरबत्ती सुलगाने के चक्कर में पड़ गए तो कई बार फोटो में आग लग जाता है, जल जाता है। तो उसे यादगिरी के लिए, स्मरण के लिए हम चित्र, मूर्ति आदि को रख सकते हैं, पूजने के लिए नहीं। पूजा करना ही है तो घर में भक्त जन हैं तो अपने माता पिता को पूज सकते हैं, मान सकते हैं, अर्थात बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर सकते हैं। यही तो पूजा है। खास बात प्रेम से एक दूसरे का सम्मान करते हुए जीवन को जीना, यही पूजा है। और संत गुरजन तो संतों की पूजा ही बताई है, क्योंकि संत गुरजनों के द्वारा ही ये भवसागर से पार हुआ जाता है। तो उनकी पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है। परंतु अन्य मत के लोग जड़ मूर्ति पूजन का विचारशील कबीरपंथी अनुचित खंडन नहीं करते। जो विवेकी संत गुरजन हैं वे मूर्ति का ज़्यादा खंडन नहीं करते। सद्गुरु रविदास देव कई बार कहा करते थे कि मैं भी पूजा करता था, मूर्ति पूजता था, लेकिन ज्ञान हो गया तो अपने आप ही छूट गया। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक मूर्ति पूजा भी कहीं ना कहीं काम करती है। कम से कम प्रपंच से वो बचा रहता है। उस समय, उस क्षण तो कम से कम बचा ही रहता है। मूर्ति पूजता है, मंदिर में जाता है, अगरबत्ती सुलगाता है, थोड़ी देर के लिए वो प्रपंच से, संसार से अलग हटता है और मूर्ति के सामने बैठता है, पूजा करता है, कुछ करता है, ध्यान आराधना करता है। तो न करने वाले से तो ठीक है। कुछ लोग गाली देते हैं मूर्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर, और भी, तो ये असभ्यता है और कोनो बहुत अच्छी बात थोड़ी है। हम नहीं मानते हैं, ना माने, लेकिन कोई मानता है तो वो जाने। अगर कोई सुनना चाहे तो कुछ बातें उसे बता सकते हैं कि भाई, जैसे बच्चा चटुआ कब तक चाटेगा? चाटेगा तो पेट भरेगा नहीं, अंततः उसे माँ के दूध की आवश्यकता होगी, तब पेट भरेगा। इसी प्रकार कब तक मूर्ति पूजा करते रहेंगे? उससे हट करके चेतन पूजा करें, जिसमें बोध होता है, शांति मिलती है, भ्रम अज्ञान दूर होता है। और मूर्ति पूजा में तो अज्ञान और पुष्ट होता है। तो ये कोई सुने तो सुनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम पहले उसको सुनाना चाहें, उसकी मूर्ति को खंडन कर दें, तो हमारी बात वो सुनेगा नहीं। और सुनेगा नहीं तो मानेगा नहीं, मानेगा नहीं तो केवल एक दूसरे से दूरी बढ़ेगी, लाभ कुछ मिलेगा नहीं। तो सद्गुरु रविदास देव ये बात कई बार कहा करते थे कि सरल बन करके, किसी के सम्मान करके ही अपनी बात सुनाई जा सकती है, बताई जा सकती है। क्योंकि सामान्य जीवों के लिए वह भी धर्म की ओर प्रवृत्त कराने वाला साधन है। सामान्य जीव हैं, बहुत उन्हें ज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं। जैसे एक माँ थी, कहाँ साहब हम आपा को मानते हैं, और घर में चौरी बनाए थे तो कहाँ उसको भी मानते हैं, मना न करो साहब। तो अब उसको क्या कहें? चलो कोई बात नहीं भैया, अब ज़्यादा मना करेंगे तो हम इनको छोड़ के तैयार हो जाएगा, तो जो सुनाते हैं थोड़ा बहुत वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए ठीक है, अपना करें। जब उन्हें समझदारी आएगी, उबेंगे। क्योंकि हर आदमी दुनिया में कुछ भी करे, उससे एक दिन उबता है, घबराता है और उससे हटना चाहता है। ये दुनिया की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया का आकर्षण है,
एक दिन उससे ऊब लगती है। रोज रोज वही भोजन करते करते मन उबता है, तो इसलिए वो खुद ही उससे भागेगा। बस विवेक से अपनी बातें कुछ कहते रहें, समय समय से इशारा करते रहें, जिसको समझना होगा समझेगा, नहीं हम स्वयं समझें, इसी में अपना लाभ है। इसके अतिरिक्त सबकी योग्यता एक हो भी नहीं सकती। सबकी योग्यता, सबके विचार एक कैसे हो सकते हैं? एक करने का प्रयास किया जाता है किंतु एक होते नहीं, क्योंकि अब सबके जन्म अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है, सबका जीवन अलग अलग है, सबकी पैदाइश अलग अलग है, सब अलग अलग ढंग से संस्कारों को लेकर आए हैं, अलग अलग माँ बाप से आए हैं, तो अलग अलग आखिर विचार तो होंगे। हाँ, उसमें मिलाने का प्रयास करना चाहिए। कभी वो हमारी सुने, क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले एक होए, हमरे देखत जग जात है, ऐसा मिला न कोई। अपनी कहो और हमारी भी सुनो, सुन करके एक हो जाओ, यही विशेषता है। विचारों में भेद हो सकता है, मन में भेद नहीं होना चाहिए। सबके मन में तो वही पाप भरा है, वही कचड़ा भरा है, वही गंदगी भरी है, वही गलतियां भरी है। अगर पाप ना होता तो शरीर में आता ही नहीं, कहीं ना कहीं तो कमी थी, तब तो शरीर में आया। तो उससे बचने के लिए क्या है? सरल बन करके अपनी कमियों को स्वीकारते हुए, दूर करते हुए आगे बढ़ना है, ना कि उलझना है। दुनिया में उलझ उलझ के न जाने कितना जीवन बीत गया, कितना समय बीत गया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। कोई मूली नहीं पाता है तो मूली के पत्ते ही सही। किसी को जब तक विवेकियों का सत्संग नहीं मिलता, स्वरूप ज्ञान नहीं होता, तब तक कोई भी धर्म अंग लेकर चलने से अंतःकरण पवित्र होकर वह सत्संग का अधिकारी होता है। अतएव पर मत के मूर्ति पूजन पर कबीरपंथियों का कटाक्ष नहीं है। बहुत खंडन जो जोर से कर देते हैं, तो अच्छे संतों के लिए वो नहीं अच्छा माना जाता है। सद्गुरु रविदास देव उसको बहुत अच्छा नहीं मानते। सही होते हुए भी, वास्तविक होते हुए भी किसी के दिल में ठेस पहुंचाना, चोट पहुंचाना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। सबकी भावनाएं अलग अलग है। अगर वो हमारी सुने तो सुनाया जा सकता है, हल्का से अपनी बात बताई जा सकती है। वास्तव में कबीरपंथी सत्य को मानते हैं। सद्गुरु श्री कबीर साहब का उपदेश है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। सत्य के समान तप नहीं, झूठ के सादृश कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य है, उसके हृदय में अपने आप चेतन की स्थिति है। इसी को श्री राम जी बाली से कहते हैं, जगत में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। श्री गांधी जी भी कहते हैं कि ईश्वर सत्य है। ऐसा कहने की अपेक्षा यह कहना युक्तियुक्त है कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है। तो सत्य क्या है? जीव के अलावा जो सत्य है वो पर है, जड़ है और अपने से हट करके है। हमारे लिए वही सत्य प्यारा होना चाहिए जो हमारे लिए हो, हमसे अलग ना हो। हमारे लिए वही सत्य है। दुनिया में दो ही सत्य है, जड़ और चेतन। जड़ में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है, बड़ी एनर्जी है। बड़े से बड़े मकान को गिरा सकता है, बड़े से बड़े पेड़ को गिरा सकता है। ऐसी ऐसी आंधी आ जाती है, भूकंप आ जाता है कि साहब
पूरा धरती तहस नहस हो जाती है। बहुत ताकत है उसमें, बस एक कमी है, उसमें ज्ञान नहीं है, जान नहीं है। जहाँ जान है वहीं ज्ञान है। अपने और दूसरे को जानने की शक्ति नहीं है। इसलिए अगर आंधी आ जाए यहाँ, तो ये नहीं सोचेगी कि यहाँ लोग बैठे हैं, इधर से नहीं जाऊंगी, अलग से चलना है, बस सीधा रौंदते हुए चली जाएगी। चाहे उसे गंदगी की ओर जा रही है कि नाले की ओर जा रही है कि अच्छे फूलों की तरफ जा रही है, इसका कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। लेकिन जो अपने को जानता है, दूसरे को जानता है, उसके अंदर एक चिंतन होता है, एक सोच होती है, वह विचार करके काम करता है, आगे पीछे देख करके, विवेक लगा करके, विवेक की कसौटी पर कस करके काम करता है, और उसी के कारण वह चेतन कहलाता है। और इसी के नाते वह सत्य को समझकर मुक्ति का अनुभव भी करता है। पूजा तीन भांति की हेरी, प्रतिमा वैष्णव आत्म केरी। उत्तम आत्म, मध्यम साधु, कछु कनिष्ठ प्रतिमा और आधु। विश्राम सागर में बात आती है कि 3 प्रकार की पूजा होती है। उत्तम आत्मा की पूजा होती है, उसके बाद साधु की पूजा होती है, और इसके अलावा जो और पूजा कनिष्ठ माना जाता है। अब उसको सरल ढंग से कहा दिया जाता है कि ठीक है, जो सामान्य है उनके लिए भी वो भी बढ़िया है, लेकिन सबसे उत्तम पूजा है संतों के लिए या भक्तों के लिए आत्मा। संत समाज ही बुद्ध, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। 3 बात वहाँ भी आती है कि बुद्धम, बुद्धिमान लोगों की संगत करो, उनकी पूजा करो। तो बुद्धिमान कौन हो सकता है? संतों को ही बुद्धिमान माना जाता है। बुद्ध से आत्मन, आत्मन देवता। जो बुद्धिमान लोग हैं वो आत्मा को ही देवता समझते हैं और उनकी पूजा करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में रहो, सही सत्य वास्तविकता की शरण में रहो। और संघम शरणम गच्छामि, माने संतों की शरण में रहो, क्योंकि संत समाज या भक्त समाज, कोई भी समाज हो, समाज में ही उद्धार है, क्योंकि वहाँ का कुछ ऐसा सिस्टम है, वहाँ का कुछ ऐसा नियम रहता है कि जल्दी से कमी नहीं आ पाती है। सद्गुरु अभिलाष देव प्रमाण देकर, उदाहरण देकर कबीर पंथी के प्रति जो लोगों के अंदर भ्रम है उसको दूर करते हैं। लोगों के अंदर यही भ्रम है कि कबीर पंथी बैठे बैठे खाते हैं, कुछ मानते नहीं हैं, न इनके यहाँ मूर्ति होती है, न कोई देवता मानते हैं, न भगवान मानते हैं। ऐसी मान्यता लोगों में है। तो उसी को साफ करते हुए सद्गुरु अभिलाष देव कई प्रमाण दे करके बताते हैं कि भाई कबीर पंथी सब कुछ मानते हैं, बस मानने के ढंग में अंतर होता है। पत्थर में लोगों को देवता दिखाई दे जाता है, लेकिन बकरी में, मुर्गी में, भेड़ में या जीवों में उसे नहीं दिखाई देता। जहाँ देखना चाहिए ईश्वर को, परमात्मा को, वहाँ नहीं देख पाते हैं, और जहाँ देखने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ ईश्वर को देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ अगर वो देखने का बहुत शौक़ है, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, लेकिन अहिंसा परमो धर्मः, वेद में बात आती है कि अहिंसक बन करके ही परम धर्म में चला जा सकता है, और वही धर्म है। हिंसा करते हुए अब गंगा में नहाओ, पाप करते रहो, गंगा में नहाओ, सब पाप कट जाएगा, ऐसी जो मान्यता बना रखे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें अपने आप से, सत्य से, वास्तविकता से बहुत दूर कर देता है। इसलिए इतना समझ तो होना चाहिए। ऐसी बात को पुष्टि करने के लिए सद्गुरु अभिलाष देव इसमें मानो बताए हैं।
यहीं पर आदि। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की, भक्त समाज की। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। के फंदा भारी, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख यो भेव तुमको, वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न नत केव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरु। समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करे सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है। साहिबो कबीर अभय पद दाता, साहिबो कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण पर समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहिब।